डोरेमोन स्टैंड बाय मी के कैरेक्टर्स को डिजाइन करने के लिए आखिर कितने महीनों तक का वक्त लगा था? इन दोनों ही मूवीज की कहानियों को डोरेमोन की कौन कौन सी कहानियों से इंस्पायर किया गया है और उनमें और इस मूवी के बीच में क्या क्या अंतर है? कैसे इन मूवीज ने चाइना और जापान के रिलेशनशिप्स को सुधारने में हेल्प की थी? कौन कौन सी कंपनीज के साथ इन दोनों मूवीज ने प्रमोशनल कोलैबोरेशंस किए थे? और फाइनली इन दोनों मूवीज का क्रिटिकल और फाइनेंशियल सक्सेस क्या था? डोरेमोन कई सालों से 2D में तो काफी ज्यादा ऑसम रहा है, पर इसकी ऑसमनेस को 100 गुना और बढ़ाया इसके 3D वर्जन ने, जो नरेटिवली और स्टोरी वाइज अपने 2D काउंटर पार्ट के तो बराबर ही है, बट अपने विजुअल स्पेक्टिकल की वजह से ये इजीली बहुतों की फेवरेट डोरेमोन मूवी सीरीज जरूर होगी। और आज की स्टूडियो में हम उसी फैंस के खातिर लेकर आए हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डोरेमोन स्टैंड बाय मी मूवी सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। Now without wasting any more time, let's get started. डोरेमोन की अब तक तो वैसे 40 से भी ज्यादा मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन उनमें से ये पहली CGI 3D एनिमेटेड मूवी थी जिसे 2014 में डोरेमोन मांगा के ऊपर ryuichi यागी और ताकाशी याजामी ने क्रिएट किया था, जिसने एक्चुअली अपने ओरिजिनल 2D सीरीज के आइकॉनिक कॉमेडी, फ्रेंडशिप, साइंस फिक्शन और मस्ती के एलिमेंट्स को बरकरार रखा था। लेकिन इन मूवी सीरीज के प्रोडक्शन का काम साल 2011 में शुरू हुआ था, जहां पर बेसिकली एक अलग प्रकार की डोरेमोन मूवी के बनाने का प्लान किया जा रहा था जो फुल्ली CGI हो, जहां पर तकरीबन प्रोडक्शन को 18 महीने तक का वक्त लगा था कैरेक्टर डिजाइन और CGI एनिमेशन में, जो रिकॉर्डिंग के एक्चुअली बाद शुरू हुई थी। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर डायरेक्टर्स की, तो यहाँ पर एक्चुअली ताकेशी यामाजाकी ने 2 पैरासाइट मूवी और स्पेस बैटलशिप यामामोतो पर काम किया था, और उन्हें एक्चुअली अपनी मूवी ऑलवेज सनसेट ऑन द थर्ड स्ट्रीट के लिए बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड 2006 में जापानीज अकेडमी अवार्ड्स का मिल चुका है। वहीं पर अगर आपको इस मूवी को देखने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि इसकी कहानी देखी देखी सी लगती है, तो उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ पर डोरेमोन की प्रीवियसली कई सारी शॉर्ट स्टोरी से ही इस मूवी को इंस्पायर किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द वे फ्रॉम द कंट्री ऑफ द फ्यूचर, इम्प्रिंटिंग एग, गुड बाय शिजुका चैन, रोमांस इन स्नोई माउंटेन, नोबिता's नाइट बिफोर वेडिंग एंड गुड बाय डोरेमोन। और जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे एडॉप्टेशंस के बारे में बताया, इनमें ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से कई सारे डिफरेंसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, कंट्री ऑफ द फ्यूचर में दिखाया गया था कि डोरेमोन हमेशा नोबिता की हेल्प करने के लिए रेडी होता है, बट यहाँ पर इस मूवी के अंदर शेबाशी एक्चुअली डोरेमोन को नोबिता को असिस्ट करने के लिए प्रोग्राम करता है। वहीं पर मूवी के अंदर जैसा कि दिखाया गया था कि नोबिता एक्चुअली उस बड़े से एग को जियान के ऊपर गिरा देता है, जिसके खुलने के बाद वो सुनियो के प्यार में पड़ जाता है। ओरिजिनल सीरीज के अंदर यहाँ पर जियान नोबिता के प्यार में पड़ जाता है। वहीं स्नोई माउंटेन्स वाले सीन के अंदर मूवीज के अंदर तो ऐसा दिखाया गया था कि यहाँ पर शिजुका की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती है, बट ओरिजिनल मांगा और कहानी में ऐसा नहीं दिखाया गया है और शिजुका एकदम सही होती है, और शिजुका एक्चुअली नोबिता का प्रपोजल वहीं पर एक्सेप्ट भी करती है। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अब आपकी बारी है, आप बताइए कि आपको और कितने डिफरेंस के बारे में मालूम है। इसके साथ साथ जापान में डोरेमोन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। यही कारण है कि इस मूवी के रिलीज के दौरान रूम ऑफ तेत्सुको नाम की टीवी शो के अंदर एज अ गेस्ट के रूप में उसके CG अपीयरेंस के साथ बुलाया गया था, और इसे जापानीज टेलीविजन पर 8 अगस्त 2014 को ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसके अलावा जापान और चाइना की हिस्ट्री और उनके जियोपॉलिटिकल अफेयर्स की वजह से हम सब जानते हैं कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा टेंशन है, बट यहाँ एक्चुअली नागोया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कावामुरा नोरियुकी ने ये क्लेम किया है कि इस मूवी ने एक्चुअली चाइना और जापान के बीच के टेंशन को कम किया है, जहाँ पर इसने चाइनीज लोगों को जापानीज लोगों का एक काफी अच्छा परसेप्शन उनके दिमाग में प्रेजेंट किया है। इसके अलावा अगर बात करें इस मूवी के इंटरनेशनल रिलीज की, तो इस मूवी के 8 अगस्त 2014 को जापान में रिलीज होने के बाद 6 नवंबर 2014 से इसे इंटरनेशनली रिलीज किया जाना शुरू किया गया, जिसे फाइनली 28 मई 2015 को चाइना में भी रिलीज किया गया, और ये 2012 की अल्ट्रामैन मूवी रिलीज होने के बाद पहली जापानीज मूवी थी जिसे चाइना में रिलीज किया गया था। ऑल टुगेदर इस मूवी को 60 कंट्रीज में रिलीज किया गया, जिसे फाइनली US के अंदर नेटफ्लिक्स के थ्रू रिलीज किया गया 24 दिसंबर 2021 को। बात करें अवार्ड्स की, तो इस मूवी को 2014 से लेकर 2015 तक 9 अवार्ड्स दिए गए। इसमें शामिल था 3D फिल्म अवार्ड, जूरी अवार्ड फॉर फॉरेन एनिमेशन के लिए। वहीं पर 38th
जापान एकेडमी प्राइज के अंदर इसे एनिमेशन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। वहीं पर टोक्यो एनिमे अवार्ड के अंदर इसे एनिमे ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला। वहीं पर अगर बात करें सेकंड मूवी की, तो इसे 2 शॉर्ट फिल्म्स पर एक्चुअली मॉडल किया गया था, जिनमें शामिल हैं डोरेमोन अ ग्रैंडमदर्स रिकलेक्शन और डोरेमोन द डे व्हेन आई वाज बोर्न, जिन्हें 2000 और 2002 में रिलीज किया गया था। इसके अलावा इस मूवी का स्पेशल यूनिवर्सल के अंदर एक राइड भी था, जो यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान के अंदर 4 अगस्त 2020 से लेकर 6 जनवरी 2021 तक चला था। ये बेसिकली एक VR टाइप राइड था, जो दूसरी और पहली मूवी के बीच में एक टाई एंड कहानी थी। अब जैसा कि सेकंड मूवी की रिलीज के दौरान कोविड अपने पीक पर था, दूसरी मूवी को भी एक्चुअली 2020 में ही रिलीज होना था और इसका ओरिजिनल रिलीज डेट 7 अगस्त 2020 होने वाला था, बट यहाँ पर इसे 20 नवंबर 2020 को रिलीज किया गया। जहाँ पर बात करें इस मूवी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, ये मूवी एक्चुअली डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन मूवी के साथ रिलीज हुई थी। अब ऑफ कोर्स इसने म्यूगन ट्रेन का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा, बट हाँ ये दूसरे नंबर पर जरूर चली थी, जहाँ पर इसने जापान के अंदर ऑलमोस्ट $5 मिलियन का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड इसने $65 मिलियन कमाए थे। वहीं पर जैसा कि पहली मूवी का प्रमोशन यूनिवर्सल के साथ किया गया था, सेकंड मूवी का प्रमोशन एक्चुअली गुची के कोलैबोरेशन के साथ किया गया, जहां पर 12 जनवरी को चाइनीज न्यू ईयर के मौके पर गुची ने इस कोलैबोरेशन को अनाउंस किया था, जहां पर डोरेमोन्स के बैग और टी-शर्ट्स को लॉन्च किया गया था। वहीं पर अगर बात करें अवार्ड्स की, तो सेकंड मूवी को कोई खास अवार्ड्स मिले तो नहीं, पर हाँ इसे 2021 में पहली मूवी की तरह ही जापान एकेडमी प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था एनिमेशन ऑफ द ईयर के लिए, बट ये इसे मिल नहीं पाया। सो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डोरेमोन स्टैंड बाय मी फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, और आप इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।